सुपरमार्केट्स भी बहुत होती हैं भर भर के, और उन लोगों को चाहिए होते हैं जो फ्रेशर्स हैं, क्योंकि वो कम सैलरी पे जॉब करने के लिए रेडी होते हैं। तो उन्हें फिर यहाँ पर आके थोड़ा बहुत भी अगर आपको सेल्स का नॉलेज है तो आप सेल्स की जॉब पे लग सकते हैं, वो आपको लगा सकते हैं, और वो सैलरी देंगे जो उसकी अकोमोडेशन होती है और जो खाने का होता है वो सारा खर्चा कौन देता है? जो कंपनी जिसने आपको सुपरमार्केट में ज्वाइन करवाया है। सुपरमार्केट में फीमेल्स भी जॉब कर सकती हैं, उन्हें कैशियर्स की जॉब पे रखा जाता है अगर वो फ्रेशर्स हैं। अगर थोड़ा अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग एकदम अच्छे होंगे। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि सुपरमार्केट में जॉब किस तरीके से लगती है। ठीक है, फ्रेशर्स हैं तो कैसे लगती है, एक्सपीरियंस हैं तो आपको सुपरमार्केट पे जॉब करने की आई डोंट थिंक कि नीड है, आप कहीं और ट्राई कर सकते हैं उसके लिए। ठीक है, तो कैसे आपकी जो है सुपरमार्केट में जॉब लग सकती है, ग्रोसरी बेस्ड लग सकती है, या किसी और मॉल वगैरह में भी आपकी जॉब लग सकती है एज अ फ्रेशर। ठीक है, यहाँ पे क्या सैलरी रहती है उसकी, क्या टाइमिंग्स रहती हैं इसकी, क्या अकोमोडेशन वो लोग देते हैं या नहीं देते हैं, या मेडिकल वगैरह कराते हैं या नहीं कराते हैं, ये सारी चीजें के बारे में आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी। जान लेते हैं पहली चीज, ठीक है, कि हमें किस तरीके से यहाँ पर आना है, कौन सा वीजा हमें लगवाना है और किस तरीके से हमें यहाँ पर दुबई पे आ जाना है। ठीक है, तो आपको जो दुबई आने के लिए आपके पास बहुत सारे वीजा होते हैं, बट आप ऐसा करिए, आप विजिट पर आइए। जो अब पहले वो 3 मंथ का विजिट वीजा हुआ करता था, बट अब चेंज हो गए हैं यहाँ के रूल्स, अब वो 2 मंथ का विजिट वीजा हो चुका है। तो आप 2 मंथ के विजिट वीजा पे यहाँ पर आइए। यहाँ आकर आप किसी भी सुपरमार्केट में जॉब के लिए ट्राई करिए, और मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगी कि किसी भी एजेंट के थ्रू आप मत आइए। किसी भी एजेंट को आप 2 लाख 3 लाख 4 लाख रुपये जो हैं वो वेस्ट मत करिए उस पर, और आप खुद से आइए, क्योंकि खुद से आने में आपको एक्सपीरियंस काफी मिलेगा इस चीज का। ठीक है, तो प्लीज खुद से आइए, और यहाँ आके आप जब खुद सर्च करेंगे ना तो आपको उसका भी एक्सपीरियंस मिलेगा कि जॉब कैसे देखी जाती है, जॉब कैसे ढूंढी जाती है। मुझसे बहुत सारे लोग कमेंट में ये पूछते हैं कि मैम आप क्या हमारी जॉब करा देंगी, मैम आप क्या हमारे लिए हेल्प करेंगी? यस, डेफिनेटली हेल्प करूंगी, बट मैं जॉब दिलाने में आप लोगों को यहाँ हेल्प नहीं करूंगी। मैं आपको सिर्फ गाइडेंस दे सकती हूँ। आप यहाँ पर आइए, आपको किस तरीके से यहाँ पे जॉब मिल सकती है, किस मार्केट में आपको जॉब मिल सकती है, आप अगर इतने पढ़े हुए हैं तो आपको कौन सी जॉब मिल सकती है, अगर आप एजुकेटेड नहीं हैं तो आपको कौन सी जॉब मिल सकती है। मैं ये सारी चीजें आपसे डिस्कस कर सकती हूँ, अदरवाइज और कोई चीज मैं आपकी कैसे हेल्प करूंगी जब आप खुद ही अपनी हेल्प नहीं कर रहे हैं, आप खुद ही अपनी जॉब लगाने के लिए एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं, तो सामने वाला बंदा कैसे डाल सकता है? आपको खुद आना पड़ेगा यहाँ पर, खुद चीजें ढूंढेंगे, आपको एक्सपीरियंस उससे ज्यादा होगा। अगर मैं ही आपको सारी चीजें करके दे दूंगी, आपको वो जॉब खुद भी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि जब जॉब में जाएंगे आपको वहां पर भी काम करना पड़ेगा। जब आप वहां काम करेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो बहुत ज्यादा बर्डन हो गया हमारे ऊपर, लेकिन यही अगर आप अपनी मेहनत से ये जॉब ढूंढेंगे ना तो आप लोगों को ये बर्डन नहीं लगेगा। आप लोगों को लगेगा कि हमारी मेहनत है जो हमने ढूंढी है, आज जो हमने जॉब करी है ये हमारी मेहनत है। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ आप लोग खुद आए, खुद जॉब सर्च करें। चाहे अगर अपने मुल्क में बैठकर कर रहे हैं तो आप लिंक्डइन के थ्रू आप कर सकते हैं, या अगर आप यहाँ आकर करना चाहते हैं तो यहाँ आकर भी खुद करिए। दुबई में सुपरमार्केट के लिए अप्लाई करना है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल कि किस तरीके से आप यहाँ पर आएंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पर आने के लिए अपना विजिट वीजा लगवाना पड़ेगा। ठीक है, विजिट वीजा जो कि अब 2 मंथ का हो चुका है, 3 मंथ का नहीं होके, तो आपको सबसे पहले तो वो लगवाना पड़ेगा। वो आपका अराउंड पड़ेगा 1000 दिरहम पड़ेगा, जो इंडियन आपके 20,000 अप्रॉक्स हो गए आपके रुपीस। ठीक है, ये आपका विजिट वीजा की कॉस्ट हो गई। फिर आपका टिकट ले लो, टिकट आपका मतलब मान लो 500 दिरहम हो जाएगा। ठीक है, मतलब हाँ 10,000 तक का आपका टिकट भी बन जाएगा इंडियन, तो 500 आपका दिरहम विजिट वीजा, वो सॉरी टिकट हो गया आपका, ये हो गया। फिर टिकट के बाद आपको जो यहाँ पे खर्चे बढ़ेंगे, वो किस तरीके से आपने यहाँ पे खर्चे वगैरह सारे मेंटेन करने हैं। तो अगर मान लो अकोमोडेशन नहीं मिली तब आपको अपने पास से कितना लेकर आना है, तब आपको 2 मंथ के लिए एटलीस्ट आपके पास 14,000 रुपीज होने चाहिए 2 मंथ के लिए आपको यहाँ पे रहने के लिए। ठीक है, आपका रहना, सिर्फ रहना है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं खाने का कितना होना चाहिए। तो खाने का भी आप मान के चलो कि 6,000 पर मंथ के हिसाब से अगर आप चले तो इतना आपका खाने का भी 2 महीने का आपका खाने का वही 10,000 रुपये
ठीक है। 10,000 रुपीज़ आप खाने का मान लो, 10,000 हो गया, या फिर आप 12,000 मान लो, ठीक है। 12,000 रुपये आपके खाने का, अगर आप मोटा मोटा सब लेके चल रहे हो तो आप इतना मान लो, ठीक है। तो ये आपका खाने का हो गया। तो अगर मैं टोटल कॉस्ट बताऊं कि आपको कितना यहाँ पर लेकर आना है, मतलब सारी चीज़ें कवर करते हुए अगर मैं बताऊं, तो आपका जो टोटल खर्चा आएगा वो आपका आएगा एटलीस्ट 60,000 रुपीज़ आपके खर्च होने हैं यहाँ पर, ठीक। तो ये तो 60,000 रुपीज़, या फिर आप एक 10,000 रुपये एक्स्ट्रा आप अपने पास से लेकर आओ, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा बहुत ट्रैवलिंग वगैरह में भी आपने खर्चा करना ही है। तो अगर टोटल देखा जाए तो 60 to 70,000 आपके पास रुपए खर्च हो जाएंगे टोटल 2 मंथ का, जो आप यहाँ पर आके जॉब सर्च कर रहे हो। तो अब बात कर लेते हैं, अगर आपकी जॉब लग रही है, आपने यहाँ आके जॉब जो है आपने सर्च करना शुरू करी। आपने जब जॉब सर्च करना, अब यहाँ पे 7 एमिरेट्स हैं, तो समझ लीजिए यहाँ पे सुपरमार्केट्स कितनी ज़्यादा होंगी, ठीक है। तो सुपरमार्केट्स भी बहुत होती हैं भर भर के, और उन लोगों को चाहिए होते हैं जो फ्रेशर्स हैं, क्योंकि वो कम सैलरी पे जॉब करने के लिए रेडी होते हैं, तो उन्हें फ्रेशर्स जो होते हैं वो चाहिए होते हैं। तो आप यहाँ पर आके थोड़ा बहुत भी अगर आपको सेल्स का नॉलेज है तो आप सेल्स की जॉब पे लग सकते हैं, वो आपको लगा सकते हैं, और वो सैलरी देंगे। जो सैलरी पे स्केल होता है 1,000 से लेके 1,500 दिरहम तक आपको यहाँ पे सैलरी मिलेगी। कितना टाइम आपको यहाँ पर देना है, कितना टाइम आपको यहाँ पर, मतलब अगर इस जॉब में आप हैं तो कितना टाइम आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, तो आपको एटलीस्ट 12 आवर्स यहाँ पे आपको जॉब करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि आप सेल्स के लिए आए हैं। और यही कोई मैनेजर वगैरह जो वहाँ पे बैठ के जो काम करते हैं सारी चीज़ें, तो उनकी सैलरी के साथ साथ उनकी टाइमिंग्स भी जो होती हैं वो कम होती है। सैलरी ज़्यादा होती है और टाइमिंग्स कम होती है, और आपका जो होता है सैलरी कम होती है लेकिन टाइमिंग्स ज़्यादा होती हैं, ठीक है। तो इसलिए सारी चीज़ें आप पर डिपेंड करती हैं कि किस तरीके से, मतलब आप कितना वहाँ पे वर्क दे रहे हैं। वैसे तो खैर देखिए, अगर आप थोड़े बहुत एजुकेटेड भी हैं, अच्छा खासा आपने मतलब थोड़ी बहुत पढ़ाई कर रखी है, आपकी इंग्लिश वगैरह भी अच्छी है, तो उसके अकॉर्डिंग भी आपकी सैलरी वगैरह भी डिपेंड करती है, तो वेरी करेगी। क्योंकि अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो वो आपको थोड़ा ज़्यादा पैसा देंगे, जिसकी इंग्लिश नहीं अच्छी है ज़्यादा तो उसको वो थोड़ा पैसा कम देंगे। तो मतलब वो सारी चीज़ें बेस्ड होती हैं कि आप वहाँ पर किस तरीके से गए हो, मतलब आपने क्या क्या एजुकेशन अपने पास रख रखी है, तो वो आप पे डिपेंड करता है। अगर एजुकेशन है तो वो जो सैलरी जो है वो क्या देंगे, और एजुकेशन नहीं है तो वो सैलरी क्या देंगे, वो टोटली डिपेंड करती है, ठीक है। तो मैं एक की नहीं बता सकती कि एक बंदे को ऐसे ही मिलेगी, तो वो वेरी करती है सैलरी, तो ठीक है। और एक हफ्ते में एक छुट्टी मिलती है आपको, मतलब 1 वीक में एक छुट्टी मिलती है आपको, जो कि मतलब पेड होती है, आपको मतलब पैसा मिलता है उसका, ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं मिलता। तो वो आपको छुट्टी वो लोग देते हैं 1 महीने की, 1 वीक में एक छुट्टी देते हैं, मतलब मंथ में आपको 4 छुट्टियाँ, मतलब 4 छुट्टियाँ मिलेंगी, ठीक है। वो डिपेंड करता है। और किसी ऐसा नहीं है, अगर आप ये कहो आकर कि आप तो कह रही थी कि ऐसा है और छुट्टी मिलती है बट हमें तो नहीं मिलती, बट ऐसा नहीं है। किसी सुपरमार्केट में ये भी होता है कि छुट्टियां देते ही नहीं है, ठीक है। लेकिन मोस्टली सुपरमार्केट्स यही होती हैं कि आपको जो है छुट्टियां मिलती हैं, ठीक है। वीक में 1 छुट्टी आपकी रहती है। तो आई होप आपको मेरी सारी बातें क्लियर हो चुकी होंगी कि किस तरीके से आपने सुपरमार्केट में आना है, खुद से मेहनत करनी है, खुद से सारे काम करके यहाँ पर आना है। प्लीज़ किसी भी एजेंट के थ्रू ना पड़िए, किसी भी एजेंट के चक्कर में पड़ेंगे तो आपको पैसा देना ही पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रही कि सारे एजेंट बेकार हैं, बट कुछ एजेंट अच्छे भी होते हैं, बट ऑब्वियसली वो पैसा तो लेंगे ही ना। तो जितना पैसा आप उन्हें दे रहे हैं तो आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करिए, वो अपने ऊपर इन्वेस्ट करके यहाँ पर आइए और खुद एक्सपीरियंस लीजिए कि किस तरीके से यहाँ पे आपको जॉब मिल सकती है, ठीक है। आप अपनी अपने आप को भी पहचान सकते हैं यहाँ पर कि आपको क्या क्या चीज़ें आप खुद कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। आपको हर चीज़ का एक्सपीरियंस होगा, मेट्रो से लेके रोड पे चलने तक का आपको एक्सपीरियंस होगा। कि आई होप आपको मेरी सारी बातें समझ में आ गई होंगी और आपने अपने सोच लिया होगा कि हाँ, आगे से अब हमने जो है जॉब के लिए नहीं वो करना है, हमें खुद से मेहनत करनी है, ठीक है। तो प्लीज़ फिर मैं चलती हूँ, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।